बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कचौरियाँ तो आप जो स्टाइल से बनाते हैं देख देख के या खा खा के थक गए होंगे, तो क्यों ना फिर एक नए स्टाइल से कचौरी बनाएं और रमज़ान में इंजॉय करें इन कचौरियों से, क्योंकि ये पैटिस से भी ज़्यादा मज़ेदार, क्रिस्पी और अंदर से इतनी मज़ेदार इसकी फीलिंग, जो कि आप बनाएंगे खाएंगे तो करेंगे इंजॉय। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एक पाव चिकन का कीमा लिया, छोटी प्याज लिए, वो काट के डाल दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून लेवल करके, जीरा और धनिया पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून। पानी शामिल करेंगे इतना कि जिसमें प्याज भी गल जाए और जो चिकन है वो भी गल जाए। अच्छा सा मिक्स करना है, पानी मिक्स हो जाए चिकन के साथ, नहीं तो अगर इस तरह चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये गुठलियां बनेंगी। तो अब जैसे ही सारा चिकन गल जाएगा, तैयार होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। कीमा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा पानी ये जो नजर आ रहा है ये छोड़ना है, इतना पानी इसलिए छोड़ना है कि इसमें जब वो हम बनाते हैं ना कचौरी या जिसमें भी फिलिंग करते हैं कीमे की, बाइट लेते हैं खाने के लिए, तो फिर वो गिरता है। तो बाजार वाले तो बहुत ज्यादा इसमें डालते हैं ना ये चीज, तो हमने बहुत कम ये चीज डालनी है, इससे कि इसकी बाइंडिंग जो है ना अच्छे से हो जाए। तो मैं लेवल करके 1 टेबल स्पून मैदा इसमें शामिल कर रही हूँ और पानी थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए। अगर मुझे थोड़ा कम लगा तो मैं और भी इसमें डाल दूंगी। चूल्हा अब मैंने तेज कर देना है, पहले मैंने हल्का रखा था। इसमें जब ये डाले ना मैदा, तो चूल्हा जरा हल्का रखना है, पकते हुए में नहीं डालना, इसलिए कि फिर गुठलियां बन सकती हैं। आग को मैंने थोड़ा तेज कर दिया, तो अब ये पकेगा ना तो अंदाजा हो जाएगा कि ये मैदा इसमें कितना जाना है। और जोड़ना भी इससे जरूरी है कि ये जरा जोड़ा जोड़ा जब खोलें कचौरी, तो वो इकट्ठा हर चीज नजर आए, गिरे ना कोई खाते हुए नीचे। तो अब ये जैसे पकेगा ना तो पता चल जाएगा कि इसमें मैदा और कितना चाहिए। तो जैसे थोड़ा और पकता है ना तो मैं दिखाती हूँ। मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा होने के बाद इसमें और बहुत सारी चीजें जाएंगी जो कि इसे जायके में मजेदार सा बनाएगा। तो जैसे ये ठंडा होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। कीमा जो तैयार किया था, कीमा ठंडा हो चुका है, इसे आपने ठंडा ही करना है। और अब इसमें कुछ और मसाले जाएंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च। अगर छोटे बच्चे हैं तो मत डालिएगा, इसकी जगह आप थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च अगर नहीं डालना चाहते तो टोटल काली मिर्च भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। एक मीडियम प्याज ली, उसे बारीक चॉप कर ली मैंने। ये फ्रेश मसाला इसमें डालेंगे तो जायका बहुत अच्छा लगेगा, ये जरूर आपने डालना है। अगर आपको वेजिटेबल पसंद है तो वेजिटेबल में से ना आप शिमला मिर्च ले लें, जितने साइज का मैंने प्याज काटा है इसी तरह क्यूब की छोटे छोटे क्यूब में काट के ना शिमला मिर्च आप इसमें शामिल कर सकते हो। और इस वक्त आप नमक भी चेक कर सकते हैं, नमक कम ज्यादा देख लें। कम हो तो फिर आप डाल सकते हैं, अगर ज्यादा है तो वो तो फिर मुश्किल है। तो आप पहले से ये ना नमक का हिसाब जरा कम रखें, और जब देखें कि नमक कम है तो थोड़ा सा फिर अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून पहले नमक डाला और थोड़ा सा फिर मैंने और डाला बैलेंस नमक का करने के लिए। अब इसमें नमक बिल्कुल सही है और ये मिक्स हो चुका है। तो कचौरी की तैयारी करते हैं। कचौरी में आपको दिखाती हूँ कि क्या करने वाले हैं। ये डो मैंने 2 कप पानी लिया, कि इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए, नरम ज्यादा नरम होगी तो तब भी मसला है। तो जब डो तैयार करते हैं ना, ये मैं पराठों के लिए भी डो तैयार करके दिखा चुकी हूँ और काफी डो तैयार की है मैंने, जो कि मैं दिखाती रहती हूँ। तो इसलिए मैंने पहले से ही आटा गूंद लिया। 2 कप मैदा लिया, 1 टीस्पून उसमें ऑयल डाला, नमक हस्बे जरूरत, 1/2 टी से भी कम मैंने इसमें नमक डाला है, 1/4 टीस्पून। तो इसे मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो सख्त सी गूंद के छोड़ दिया, और डो को मैंने कवर करके रख दिया। और इसके बाद फिर 15-20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा कि फिर उसे दोबारा गूंदती हूँ। गूंद के फिर मैंने इसे पैक कर दिया, रैपर में पैक कर दिया, कोई एयर टाइट डब्बा उसमें पैक करके ना रख दें, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने डो को दूसरी दफा गूंद के तो फिर मैंने इसे कवर करके रख के, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। डो जो है ना हमारी बहुत अच्छी सी हो चुकी है। तो अब इसके मैंने पेड़े करने हैं, पेड़े करके मैं आपको दिखाती हूँ।
पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं, तो अब थोड़ी देर इसे रेस्ट देते हैं पेड़े को, तो इसके बाद फिर इसकी रोटियां बेलेंगे। घी मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून फुल भर भर के, और मैदा इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून। जितना घी उतना मैदा, तो ये पूरा भर के ऊपर तक नहीं मैंने मैदा लिया, लेवल थोड़ा सा है, थोड़ा सा ऊंचा लेवल, तो इतना ही मैदा लेना है, 4 टेबलस्पून। ये 4 टेबलस्पून हो गया। अच्छा सा मिक्स करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेल्ट हो जाए घी, तो पहले आप घी को मेल्ट करें, तो उसके बाद फिर मैदा इसमें मिक्स करके, तो इस तरह की आप एक ये लेई तैयार कर लें। इसमें घी ही जाएगा, घी से ये बहुत क्रिस्पी बनेगी। अगर आप चाहें कि सोच रहे हो कि ऑयल जाए, तो ऑयल से ना जरा अंदर से सॉफ्ट रह जाती हैं, तो आप कोशिश करें कि घी का छोटा पैकेट मंगवा लें अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो हाफ केजी भी मिल रहा है, और 1 पाव वाला भी पैकेट मिलता है घी का, तो वो आप मंगवा लें। तो इस तरह फिर आप ये तैयार कर लें। अब इसकी रोटियां बेलते हैं। 1 टेबलस्पून फुल भर के चम्मच ले लिया मैंने टेबलस्पून का। घी मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, इसमें डाल दिया, और इसे सारा अच्छा सा हर साइड पे लगा देंगे। थोड़ा मैदा डस्ट किया इस पे। ये साइडें मैंने, ये वाली साइडें मैंने थोड़ी थोड़ी छोड़ दी है। ये आएगी कटिंग में साइड, तो इधर लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये इस तरह सारी लेयर लगा के तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले से मैंने मार्किंग की है इसकी, तो आप भी इस तरह पहले से इसका इस तरह सेट कर लें और छुरी से काट लें। ये मैंने पहले इसका हिसाब लगा के इसको पीसेस में काट लिया है, तो इसी तरह ही आपने इसकी कटिंग करनी है। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। तो अब जैसे पहले मैंने साइडें इसकी काटी हैं, इसी तरह मैंने इसे भी काट लेंगे। हमें इस तरह का पेस्ट चाहिए। थोड़ा मैदा डस्ट किया, और इसे दोबारा हमने रोल करना है हल्के हाथ से। ये फिलिंग ली हमने, और फिलिंग को ऐसे सेंटर में अच्छा सा सेट करके रखना। ये इसकी साइडों पे पानी लगाना है, यहाँ इस जगह पे अंदर तक, किनारों पे नहीं। किनारों पे जाएगा पानी, लेकिन अंदर तक होना चाहिए। या ये आप हाथ की मदद से लगाएं पानी, या ब्रश से। चम्मच से नहीं लगाना, चम्मच से ज्यादा भी लग जाएगा तो फिर ज्यादा गीला होगा। अब एक कोना ये उठाया, और ये उठाया, तो मुझे पानी कम लग रहा है कोने पे, यहाँ जरा पानी होना चाहिए। ये किया। ये कोना जहां मैंने पानी लगाया था, ये इसके ऊपर इस तरह दबा देना है। दबा के अब ये कोना उठाया, इन कोनों पे पानी होना चाहिए। अगर पानी कम लगे तो इसे दोबारा से पानी लगा लो। ये इसके ऊपर रखा। अभी मैं फिंगर अपनी इधर ही रखूंगी। जो पानी अंदर लगाया था ना, वो हमने यूं करके से आपस में बंद करना है। ये ये इतना ही इसे दबा के बंद करना है। अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे किनारों से, तो ये खुल जाएगा। इस चीज का ख्याल रखना है।
एक दफा फिर दोबारा से सेट कर लो। जब सारा कर लो इस तरह करके सेट कर लेना। तमाम कचौरी मैंने तैयार कर ली है। ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, तो अब इसे फ्राई करते हैं। और ऑयल का टेम्परेचर ना इतना गर्म है ना इतना ठंडा है, तो थोड़ा सा गर्म है बस। तो मैंने लो से थोड़ा सा तेज फ्लेम रख कर दिया है। पहले मैंने इसे मीडियम पे गर्म किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे इसमें ये मैंने जो कचौरी डाली है ना, तो अब मैंने चम्मच नहीं चलाना। थोड़ा बहुत जैसे पकता हुआ नजर आए ना कि ये अब पक्की हो गई है, पक पक गई, मतलब ये है। तो कलर भी नहीं आना, सिर्फ ये कि जरा ये सख्त हो जाए, तो फिर चम्मच चलाएंगे। जैसे जैसे मैं इसमें डालती जा रही थी ना, जो मैंने किनारे जो बंद किए थे ना अच्छे से, फिर मैं दोबारा से इसे दबा दबा के बंद कर रही थी, इसलिए कि ये खुले ना। तो खुलेंगे ना तो फिर ऑयल अंदर जाएगा, जो अंदर की फीलिंग है वो भी खराब हो सकती है। ये ज़रा कोशिश करनी है। तो बाकी बस अब चम्मच चलाने की बारी आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कलर नहीं आया, बस मैं वैसे ही इनकी जगह साइड जो है ना, इसकी साइड बदलती रहूँगी इस तरह करके, ताकि कलर जो है ना एक जैसा आए बस। और इसको कोई ऐसा चम्मच नहीं, ये गोल चम्मच मैं ले रही हूँ, इसी से इसे टच करना है। कोई नोक वाला नहीं चम्मच लेना, जिससे ये हो कि ये इसमें सुराख हो और अंदर चला जाए ऑयल, तो फिर ज़ाहिर है ख़राब होंगी कचौरियाँ। ये एहतियात करनी है। जैसे थोड़ा कलर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसे हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब चाहे निकालें फ्राई करें। जैसा कि आम हम जैसे पराठे, फ्रोज़न पराठे लेते हैं तो उनको भी फ्रीज़ कर लेते हैं, तो इनको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब ज़रूरत हो तो इस्तेमाल करें। इस तरह करके दूर दूर ज़रा हटा के रखने, ताकि आपस में चिपके ना। कुछ मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए, और कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ इसको फ्रीज़ करने का तरीका। तो इस तरह आपने लेयर में रखते जाना है। कोई एयर टाइट बॉक्स ले लें, उसमें आप रखें, और इस तरह ऊपर से बंद करके तो फ्रीज़र वाले हिस्से में रखें बस। ये कलर हल्का हल्का सा ऊपर से नज़र आ रहा है ना, कलर आ रहा है इससे। तो जो दूसरी साइड है, ये कलर बहुत अच्छा सा इधर से आ चुका है, तो मैं पलट रही हूँ इसे। अब दूसरी साइड से ऐसा ही कलर देंगे प्यारा सा, जो कि खाने में भी अच्छी होंगी और देखने में भी बहुत अच्छी होंगी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये नए स्टाइल से कचौरी। दूसरी कचौरियाँ तो खाते ही रहते हैं, ये भी आप ज़रूर ट्राई करें। आसान भी हैं। सारी रोटियाँ बेल ली, एक दूसरे के ऊपर रखी, कटिंग की, और कटिंग करके आपने फिलिंग कर ली, बस और कुछ भी नहीं इतना। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्रीज़ का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने फ्रीज़ करना है। तो जैसे ये कलर आता है तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब, साथ में जो बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और रमज़ान की बेहतरीन मज़ेदार सी और अलग सी रेसिपी आप सबके लिए मैं तैयार कर रही हूँ। तो ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल सकें। और फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हो सके तो प्लीज़ आप भी जो नए देखने वाले हैं फेसबुक पर, तो फॉलो कर लें, लाइक कर दें। तो अभी जैसे कलर आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे ही थोड़ा कलर आया तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे कर दिया। तो जो फ्लेम था मीडियम फ्लेम पे फ्राई करती रही। अब निकालने के लिए ना इससे भी थोड़ा तेज करके तो कचौरियों को निकाल लेना, और कलर अच्छा सा आना चाहिए। ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है, इस तरह का होना चाहिए। और ऑयल जितना भी हमने इसकी चिलिंग में लगाया ना, सारा ऑयल निकल गया। और जिसमें हमने फ्राई किया है वो भी आप ऑयल देख लो, कोई इतना नहीं लगा। अभी इसका एक्स्ट्रा ऑयल और निकलना है, छलनी में रखती है। तो जैसे एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाएगा, तो अगर आप फ्राई करना चाह रहे हैं तो सारा कर लें, अगर आप इतनी करना चाह रहे हैं तो इतनी कर लें। तो मैं इन टोटल सारी फ्राई कर दूंगी। पहले फुल फ्लेम पे मैंने निकाल ली थी ना कचौरियाँ। अब जैसे ही ऑयल का टेम्परेचर हल्का सा कम हुआ है ना, तो फिर मैंने इसमें कचौरियाँ डाली हैं। और जो फ्लेम था फिर वापस मैंने दम से थोड़ी तेज़ आग पे से फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। तेज़ आग पे फ्राई नहीं करना, नहीं तो कलर ऐसा नहीं आएगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा था।
ये मेरा दूसरा बैच भी मैंने तैयार कर लिया। तो कलर अच्छा खूबसूरत सा आ चुका है। तो निकाल लेंगे ऑयल से, फुल फ्लेम करके। इस फुल फ्लेम इसलिए करते हैं कि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है ना सारा निकल जाता है, जैसे ही निकालते हैं फ्राई किए तो। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। कचौरियाँ हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हैं। और मैंने एक चैनल बनाया है यूट्यूब पर, मसरत के व्लॉग, तो प्लीज़ उसे जाकर भी सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। और मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।